नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज़ देश की। आवाज़ देश की आमतौर पर हम स्टूडियो में किया करते हैं और स्टूडियो में आवाज़ देश की को आमंत्रित करते हैं। चूंकि सरकार रखता है विषय आम लोगों से, इसलिए आवाज़ देश की को हम ले आए हैं जनता जनार्दन के बीच और विषय है उज्ज्वला योजना के 7 बरस पूरा होने का। उज्ज्वला योजना के 7 बरस हो गए हैं। इस 7 बरस की इस यात्रा में क्या कुछ हासिल किया, उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ चुनौतियां रहीं, वो भी पहचानने का प्रयास करेंगे और क्या कुछ आगे इस योजना को लेकर किया जाना बाकी है, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया में हुई। योजना के अंतर्गत मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद में 7 सितंबर 2019 को ही 8 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन सुपुर्द किया। एलपीजी कवरेज 62% से बढ़कर 1 अप्रैल 2021 तक 99.8% हो गई। उज्ज्वला 2.0 के तहत 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का अतिरिक्त आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं। ईंधन संग्रह में लगने वाले समय की इस योजना से बचत हुई है। प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायतों की शुरुआत की गई। उज्ज्वला दीदी के नाम से एक और पहल हुई। उज्ज्वला योजना की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा सराहना की गई। 2018 में WHO की रिपोर्ट में उज्ज्वला योजना की प्रशंसा हुई। 3 मिलियन से ज्यादा मौतों के लिए घरेलू वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे कुछ विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए और उन लोगों के जरिए भी जो सीधे तौर पर उज्ज्वला योजना के लाभान्वित हैं। डॉक्टर यामिनी अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, निदेशक हैं भारतीय विद्यापीठ की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोशनलाल गौड़ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जनता जनार्दन जिनके बीच हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तालियों से स्वागत कर सकते हैं। यामिनी जी, 7 साल पहले जब ये यात्रा शुरू की गई थी उज्ज्वला योजना की, तो उससे पहले तो शायद किसी के जहन में आया भी नहीं होगा कि इस तरीके की कोई योजना शुरू की जा सकती है जिससे सीधे तौर पर लाभ मिलेगा महिलाओं को। किस तौर से देखती हैं 7 बरस की इस उज्ज्वला योजना की यात्रा को? जी देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन योजना है जो महिलाओं को सशक्त करती है, जिसके अंदर अगर हम 7 साल के बात करें तो 9.59 करोड़ गरीब महिलाओं को इसका फ़ायदा पहुंचा है। ताली बजनी चाहिए इस पर तो। जिसपे सरकार ने 22-23 वर्ष के अंदर 6,100 करोड़ का खर्च किया है और आने वाले 23-24 के अंदर 7,600 करोड़ का खर्च करने जा रही है। कोशिश ये की गई है कि SC, ST, ट्राइबल ग्रुप्स और जो महिलाएं BPL फैमिलीज़ में हैं उनको LPG गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाए, जो उनके बैंक के खातों में सीधी तरह से पहुँचे। 12 सिलेंडर के लिए 1 साल में 200 रुपये के करीब, और जो महिलाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कदम है, क्योंकि वो जब जो है अपनी समाज में कुकिंग करती हैं या कुछ करती हैं तो वो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें सहती हैं। जैसे जब धुआं उनके फेफड़ों में भर जाता है या कोई और परेशानी होती है तो उनका स्वास्थ्य बहुत बुरी तरीके से जो है उसके ऊपर असर होता है। उनको एक सीधे तौर पर एक स्वच्छ प्रणाली दे करके, जिससे वो अपने खाने पीने का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, ऐसी योजना बनाई है सरकार ने। जी रोशनलाल जी, 7 साल को डिस्क्राइब कर दिया है उज्ज्वला योजना की, लेकिन किस जो है सोच या विचार के तहत इस योजना को शुरू किया गया? बहुत सारे लोग जो हैं राजनीतिक जीवन में भी रहे, सत्ता में भी रहे, लेकिन उनकी सोच वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाई? क्या कारण रहा? दरअसल जो ये गैस कनेक्शन और टेलीफोन कनेक्शन, ये 2 एलिट क्लास में आते थे। यानी आपको कूपन लेकर, सिफारिश कर, और ऊंचा अगर आपका दर्जा है तो आपको या तो टेलीफोन मिलता था या गैस कनेक्शन मिलता था। तो ये शहरों तक सीमित था। गांव में भी जो सांसद थे या सांसद के करीबी थे उन लोगों तक मिलता था।
तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, आपको पता है कि उनका बैकग्राउंड एक साधारण परिवार से आए हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि जो दूर दराज के इलाकों में जो महिलाएं हैं धुएं से, उपले से, गोबर के जो उपले होते हैं उनसे खाना बनाती हैं, तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। उनकी आंखें जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं, समय से पहले कमज़ोर हो जाती है, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, कैंसर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एक अनुमान है कि करीबन 15 करोड़ परिवार ऐसे थे जो उपले से या लकड़ी के धुएं से, लकड़ी से खाना बनाते थे जी। और उनमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनकी जो एक अनुमान है कि 5 से 9 लाख महिलाएं प्रतिवर्ष जिनकी मौत हो जाती थी धुएं के कारण। बाप रे। तो उस इलाके तक पहुंचना, यानी दूर दराज तक पहुंचना, ट्राइबल इलाके तक पहुंचना, ये प्रधानमंत्री की मन में कहीं सोच थी कि उन महिलाओं को जो शहर तक नहीं आ पा रही हैं या शहर तक जिनकी अप्रोच नहीं है, जो वीआईपी कल्चर नहीं जानती हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। तो ये उज्ज्वला स्कीम का 2016 में जो आगाज़ हुआ और आज हम कह सकते हैं, अभी जो लेटेस्ट मेरे पास आंकड़े हैं कि 32 करोड़ नए कनेक्शन दिए गए हैं। तो ये 32 करोड़, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मुझे लगता है। तो ये जो गरीब लोग हैं और जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, उनके घर में अगर आप गैस के एलपीजी से खाना बना रहे हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है। जी जी। हमारे बीच समाज सेविका भी हैं सुनरिका शर्मा झा, जो महिलाओं के बीच में लगातार काम कर रही हैं और जब से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई है तब से इस योजना का लाभ कैसे महिलाओं तक पहुंच पाए, गरीब महिलाओं तक किस तरीके से पहुंच पाए, उसके सतत प्रयास में लगी हुई हैं। किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब ये योजनाएं लोगों तक पहुंचानी थी। जी, जैसा कि अभी इतने बड़े आंकड़े 32,000 करोड़ जैसे सर ने बताया, और आज भी शहर में रहते हुए भी इतने ऐसे परिवार हैं जिनके पास चूल्हा आज भी नहीं है। हमने उन लोगों के घर तक पहुँचे और उन लोगों को चूल्हा पहुँचाने की पूरी कोशिश भी करी, और आज भी इस तरह के परिवार हैं जिनके पास चूल्हे नहीं हैं। वो आते हैं हमारे पास, हमसे मिलते हैं कि हमें भी चूल्हा उपलब्ध कराया जाए, और हमने इतनी बड़ी संख्या में वो चूल्हे उनको पहुंचाए और उनको मिले। हमारे साथ ऐसे परिवार भी हैं जिनको वो चूल्हे मिले हैं, गैस सिलेंडर मिले हैं। और ये बात सच है कि आज के ज़माने में भी अगर हमारे देश में ऐसे ट्राइबल्स जहाँ लोग सोच नहीं रहे थे, प्रधानमंत्री की ऐसी सोच थी कि वहाँ तक हम पहुँचें, चाहे वो अस्पतालों की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, कि वहाँ तक हम पहुँचें, उनको यहाँ ना पहुँचना पड़े जी। तो ये सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री की है, जो महिलाओं के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। और आयुष्मान भारत जैसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर सरोकार रखती हैं लोगों से। आपने कहा कुछ जिनको सीधे तौर पर लाभ पहुंचा है, ऐसे लाभार्थी भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग चिन्हित कर सकते हैं जिन। मेरा नाम रेणु गोयल है। मेरी बहुत सारी फ्रेंडों को है ना सिलेंडर का बहुत लाभ मिला है। मोदी जी ने सबके लिए बहुत अच्छा काम किया है। जिनके पास घर नहीं था रहने के लिए उनको घर दिया है, 2.5 लाख रुपया भी दिया उनको मकान बनाने के लिए। जो लोग सड़क पे सोते थे उनको, जिनके पास ज़मीन पड़ी थी 20-20 साल से, उनके पास पैसा नहीं था बनाने के लिए, उनको पैसा भी दिया। हर चीज़ की सुविधा करी है मोदी जी ने। जब आपको पहली बार इस बात की जानकारी कैसे लगी 7 साल पहले कि आपको मुफ्त में उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर दिया जा रहा है, जब आपको किस माध्यम से ये जानकारी लगी, और जब जानकारी लगी तो मन में पहला भाव क्या आया? हमें बहुत खुशी हुई भाई, गरीबों को सिलेंडर मिला। जिसके पास वो कंडे से रोटी बनाते थे, लकड़ से, पुराने लकड़ से रोटी बनाते थे, कहीं कागज़ के धुएं से, उससे, तो फिर उनको सिलेंडर मिला। उनके घरों में जैसे वही रोड पे पड़े रहते हैं, उन पे जगह भी नहीं थी रहने के लिए, ना रोटी बनाने के लिए कोई साधन था, उनको सारी सुविधा मिली। तो वे पानी भी साफ़ सुथरा मिला उस टाइम पे, मोदी के राज में सब चीज़ साफ मिली, तो सब खुशी होंगे जी। चलिए ताली हो जाए इनके लिए। और भी लाभार्थी शायद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं यामिनी जी। यहाँ पर केवल एलपीजी सिलेंडर मिलने की बात नहीं है, इसके पीछे बड़ी सोच थी कि हम लोगों को चौका चूल्हा वाली महिलाएं कहते थे, आमतौर पर हम लोग उस तरीके से बुलाए जाते थे, लेकिन उनके जीवन में भी बदलाव आ सकता है, उनके जीवन में भी किस तरीके से बेहतरी आ सकती है, उसके पीछे एक बड़ी मंशा ये थी। क्या ये बात सही?
जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप देखें, सरकार ने बहुत सारे ठोस कदम उठाए हैं जहाँ पे महिलाओं की जो बेहतर ज़िंदगी है उसको देखते हुए उन्होंने चीज़ें दी हैं। जैसे अगर आप शौचालयों की बात करें तो बहुत सारे जगहों पे शौचालय प्रदान किए हैं। ओपन डिफेकेशन की हम बात करते हैं, वो हटाने की कोशिश की है, क्योंकि ख़ास तौर पे महिलाएं संकोच करती थी या उनका जो ब्लैडर था वो 5-5 लीटर जो है पूरे दिन रखता था, क्योंकि उन्हें कोई जगह नहीं मिलती थी जहाँ पे शौच कर सकें। वैसे ही जैसे हम कुकिंग गैस की बात करें तो क्या होता था, लकड़ी जो है उठाने के लिए उन्हें पूरा दिन लग जाता था, या वो अपने बच्चों को भेजती थी कि लकड़ियाँ ले आएँ, और उससे फिर चूल्हा जलता था या कोई काटता था फिर जलता था। उससे वो व्यक्ति या तो पढ़ नहीं पाता था या कहीं और काम नहीं कर पाता था। जैसे जैसे चूल्हे आए वैसे वैसे महिलाओं को लगा कि वो और जगह काम कर सकती हैं। स्वास्थ्य के फायदे तो हुए ही हुए, साथ ही साथ अगर आप देखें आयुष्मान भारत, जिसमें सिर्फ आप अपने ही नहीं अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य के लिए देख सकें। ऐसे ही अगर आप देखें, सुरक्षा का चक्र बढ़ाया गया जो कृषि भाई थे उनकी तरफ, जिसके अंदर पीएम सम्मान किसान योजना आई, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को एक पैसा देने की सहूलत थी। ऐसे ही एक बहुत अच्छी चीज़ है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। जितनी भी सब्सिडीज़ हैं वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाती हैं। ऐसे ही पीएम आवास योजना आई, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन योजना है। पीएम जनधन योजना, जिसके अंदर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ऐसे ही आप मुद्रा योजना या सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के महिलाएं संगठित होकर के बैंकों से पैसा ले सकती है और अपना रोज़गार बढ़ा सकती हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए, जो डिजिटलाइजेशन आया है उसने बहुत माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया है। पहले संकुचित रहती थी महिलाएं, अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी लेने जाना है तो लंबी क्यू में खड़ा होना होगा, पता नहीं कहाँ जाना होगा। आज वो अपने आप ही मोबाइल पे या अपने टैबलेट पे या अपने भाई से किसी से कह देती हैं कि हमारा जमा करा दे फॉर्म, हमें मिल जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल आज वो अपने आप कर सकती हैं। उन्हें एक मर्द की ज़रूरत नहीं है कि भाई जाइए आप मेरा बिल जमा करा दीजिए। कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना है, कोई ITR जमा करानी है, उसके लिए उनको सिर्फ एक शिक्षित होना ज़रूरी है या किसी एक शिक्षित व्यक्ति की मदद लेना ज़रूरी है ताकि वो आगे बढ़ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईंधन को एकत्रित करने में, यानी कि लकड़ियों को पहले से चिन्हित करने में, फिर तोड़कर लाने में, फिर जलाने की उसकी अवस्था बनाने में, या फिर गोबर से उपले पाथने में और उसको सुखाने में इतना समय व्यतीत हो जाता था, ऐसा लगता था कि चूल्हे में ही महिलाओं का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता था। रोशन जी, तो उससे जो समय की बचत हुई है उसका लाभ भी क्या महिलाओं को सशक्त बनाने में हो रहा है? देखिए, जो आपने बात कही कि लकड़ी जुटाना, वो केवल महिला नहीं, पूरा परिवार उसमें जुटता था। क्योंकि मैं गांव से हूं और मैं खुद लकड़ी लेने के लिए जाता था, तो हम लोग लकड़ी के लिए जाते थे, तोड़ के लाते थे, फिर इकट्ठा करते थे, फिर हमारी माताजी, हमारी बहनें लाती थी और पूरे साल भर के लिए इकट्ठा करते थे। जैसे कि बारिश होती है तो 3-4 महीने का समय होता है, उसके लिए भी आपको लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होती है। तो आपका दिन, जो आपकी दिनचर्या की शुरुआत होती है वो लकड़ी और घास से होती है। तो यहाँ जब ये उज्ज्वला स्कीम आई और घर में आपको गैस के कनेक्शन दे दिए, तो एक आपकी टेंशन खत्म हो गई कि अब हमें जंगल जाना है, पढ़ाई छोड़ के जंगल जाना है और लकड़ी इकट्ठा करनी है, तो वो आपकी टेंशन खत्म हो गई। या जो शहरों की महिलाएं थी जो उपले बनाती थी, जिसको कंडे अभी इन्होंने कहा, वो बनाती थी, तो कम से कम उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अब हमें ये नहीं बनाना, अब हम उतना समय दूसरे काम में लगाएंगे, रोज़गार में लगाएंगे या पढ़ाई में लगाएंगे। तो ये जो समय हमारा बचा, समय के साथ साथ हमें एक सुविधा मिली कि हमारी आंखें बची रहेंगी, धुएं से ख़राब नहीं होंगी, शरीर हमारा ठीक रहेगा, फेफड़े ख़राब नहीं होंगे, वो जो हुआ। फिर तो इसको हमको पर्यावरण से जोड़ के भी देखना चाहिए कि लकड़ी, कितनी लकड़ी हम लोग इस्तेमाल करते थे, जंगल से हम पेड़ काटते थे, टहनियाँ काटते थे, तो वो अब बच गई हैं, तो पर्यावरण भी बचा। क्या बात है। तो दोनों इसमें काम हुआ, एक तो स्वास्थ्य को लेके हुआ कि आपका स्वास्थ्य बचा, पर्यावरण बचा और आपका समय बचा, और ये सुविधा आपको हो गई। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी भारी ये केवल गैस उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, ये एक हम कहेंगे कि इकोनॉमी में एक सरप्लस भी है ये, कि आपकी अर्थव्यवस्था भी तो इससे बढ़ी है ना, आपका समय बचा है, आपका पर्यावरण बचा है, और जो काम हमें केवल चूल्हा और चौका करने में लगता था वो हम दूसरे इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। आम लोग भी, कुछ और महिलाएं, क्या ये इस योजना को जिस तरीके से रोशन जी बता रही हैं, यामिनी जी ने भी कहा है कि इससे स्वास्थ्य
की देखभाल तो हो ही रही है महिलाओं की, पहले से ज़्यादा स्वस्थ रह पा रही हैं, दूसरी तरफ उनका समय बचा है, उस बचे हुए समय का उपयोग वो पढ़ाई में कर सकती हैं, नौकरी में कर सकती हैं, अपने व्यवसाय में कर सकती हैं। क्या बात सही? हाँ जी सर, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं भी एरिया में सोशल वर्कर हूँ। जब से साथ में जुड़ी हूँ मैंने भी बहुत देखा है इन चीज़ों को। जो पहले लकड़ी का इस्तेमाल करते थे तो बहुत इन चीज़ों की दिक्कत होती थी। कोई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, फिर इकट्ठा करना है, रखना है, उनका मतलब समय इसी में बर्बाद होता था। अब मैंने एरिया में काफ़ी ऑब्जर्व किया है कि 95% बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्कूल जा पा रहे हैं, और कई लोगों का तो मैंने भी एडमिशन करवाया जाके साथ में, क्योंकि मतलब कि आपका कहना है कि स्कूल में जाने वालों बच्चों की संख्या इससे बड़ी है? बड़ी है, ये तो एक बड़ी बात, काफ़ी बहुत अच्छी बड़ी है, क्योंकि उनका टाइम बच रहा है। वो बच्चे अब लकड़ी लेने के लिए मम्मी पापा के साथ नहीं जा रहे हैं, और खासकर लेडीज़ों का टाइम तो बहुत ज़्यादा बचा है इसके लिए, क्योंकि वो सुबह उठती, चूल्हा जलाती, खाना बनाती, तब भेजती उन्हें, तो वो मुझे लगता है कर नहीं पाती थी शायद। अब टाइम बचा है तो वो ये कर भी पा रही हैं। जी जी, क्या बात है। बहुत कुछ अच्छे और से। महिलाएं जो सीधे तौर पर जिनको लाभ पहुंचा हो इस स्कीम का, या फिर इस स्कीम के बारे में बताना चाहें? मेरा नाम सौंदेवी है, और बहुत परेशान रह करते, चूल्हे जलाते, बड़ा मुश्किल रहती, काम पे भी ना जा पाती मैं। जब से चूल्हा मिला है तब से जल्दी जल्दी आके खाना बना लूँ, और बच्चों को भी तैयार कर देते हैं। अब बहुत सुविधा हो गई है, राशन पानी भी फ्री 3 साल से मिल रहा हुआ है, डबल भी लेकिन मिल जब रहा आप हुआ है। चूल्हे पर पहले खाना बनाया करती थी, हाँ। और धुआं आपकी आंखों में जाया आंखों में करता आते था, आंसू निकलते जाते, और धूपते जाते, और आंसू निकलते। नहीं तो कभी आपके मन में ये बात आई कि यार कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस चूल्हे तो को आज हटा के दे, इस ज़माने में धुएं इतने को हटा नेता दे? गए, इतने नेता आए, किसी ने कुछ नहीं दिया, नहीं। इतने परेशान, कुछ वोट मांगने आते हैं और वोट ले जाते हैं, और बस ऐसे ही, फिर नहीं बात करने को आते, ना पूछते। और जब से मोदी जी आए हैं, अब दिल्ली में आ जाएं तो और पता नहीं क्या क्या लेडीज़ों को सुविधा हो जाएगी बहुत आगे को भी। तो आपने तो अपनी मम्मी को भी देखा होगा, दादी नानी सबको देखा होगा इस तरीके से काम करते हुए। कितना संसार बदल गया है, महिलाओं की दुनिया कितनी बदल गई बहुत है। बदलाव आ गया जब से इन्हें ये चलाई है, तब से बहुत बदलाव आ गया। अब बहुत बदलाव हो गया, सब अच्छा, बहुत अच्छा किया है। सबके मुँह में से इतनी दुआ निकलती है कि जब मुझसे बचते हैं आँच से, चूल्हे से, तो बहुत अच्छा करा है। चलिए, उज्ज्वला योजना की तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर सरोकार रखती है महिला सशक्तिकरण से। आप बताना चाहेंगी, महिला सशक्तिकरण को लेकर ये एक कदम उठाया गया है उज्ज्वला योजना के तहत। इसके अतिरिक्त भी जो कदम उठाए गए कितने महत्व के रखते हैं महिलाओं को लेकर? सर, महिलाओं का जो टाइम है वो तो सही में बच ही रहा है, और अच्छा हुआ है। देखिए, पहले क्या था, महिलाएं अपने लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाती थी। वो अपने परिवार के लिए और अपने खाना पीना या फिर झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, इसी में रहती थी। लेकिन अब क्या है, उनको खुद के लिए टाइम मिला है। महिला सशक्तिकरण के लिए सोचा है मोदी जी ने, वो उनको खुद के लिए टाइम मिला है, और वो अपने लिए अपना टाइम वो यूज़ कर सकती हैं। उस टाइम को, जो टाइम वो पहले खाने पीने में या फिर और बाकी कामों में लगाती थी, टाइम लगता था, लेकिन ये गैस का योजना आ गया, उससे समय जो बच रही है वो अपने ऊपर वो टाइम खर्च कर और हम रही है। बता दें, आपको बार बार याद दिला दें कि हम लोग आवाज़ देश की स्टूडियो में नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर उज्ज्वला योजना के 7 बरस पूरे होने की जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं। और इस बातचीत के दौरान अलग अलग एम्बियंस भी आप तक पहुंच रहा होगा। उसकी वजह यह है कि हम यहाँ पर ओपन में तमाम आम लोगों के मध्य बैठकर आवाज़ देश की कर रहे हैं। यहाँ पर बात बहुत सारी हो गई, आम लोगों ने, लाभार्थियों ने भी कह दिया कि काफ़ी कुछ बदलाव आया है। अब इस बदलाव से आगे क्या कुछ और करना बाकी है? जी देखिए, महिलाओं के लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो उनका जो शिक्षण है और जिस तरीके से वो अपना स्किल डेवलप करती हैं किसी भी काम को करने के लिए, वो बेहतर हो सके, ताकि वो जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर के आ सके। एक सरकार ने कोशिश की है महिला बचत पत्र लाने की, जिसमें महिलाएं अपने आप छोटी इकाइयों में पैसा जब जमा करती हैं तो उन्हें एक हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है।
सुकन्या समृद्धि योजना है, ऐसी ही एक बेहतरीन योजना है जिसमें शिक्षा और जो शादी है उसके लिए पैसा बचाया जाता है। ऐसे ही एक बिल है जिसको लाया जा रहा है जिसमें 21 साल तक महिलाओं की उम्र की जा रही है ताकि वो स्कूल के बाद ही शादी के बंधन में ना जाएं, पर अपने लिए शिक्षित होकर के जो आगे है वो काम कर सकें, जिससे सिर्फ देश की ही तरक्की नहीं होगी, उनका एक बेहतर कल आएगा। और जो एक बहुत ज़रूरी है, अगर आपको विश्वास है कि आपका एक बेहतर कल है, आप उसके लिए काम करेंगे। उज्ज्वला योजना जो शौचालय की योजना है, ये गरीब महिलाओं के बारे में सोच है जिनके विश्वास दिलाया जाता है कि उनके लिए एक बेहतर कल है, उनके लिए समाज काम कर रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका समय बच रहा है, आपका स्वास्थ्य सुधर रहा है, लेकिन सुधरे हुए स्वास्थ्य के साथ और बचे हुए समय के साथ आप बहुत कुछ कर सकती हैं। और उन तमाम योजनाओं का जिक्र यहाँ पर डॉक्टर यामिनी ने किया है कि आपके पास अब अच्छा स्वास्थ्य है और समय भी आपके पास है, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको आप जो है हासिल करके बहुत ज़्यादा लाभ हासिल कर सकती हैं और जीवन में बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं ये आंकड़ा बार बार मुझे अटका रहा है, 3 मिलियन से ज़्यादा मौत जो है घरेलू प्रदूषण की वजह से होती है। 3 मिलियन लोग मर जाते हैं। हमें लगता ही नहीं था जब हमारी दादी नानी चूल्हे पर रोटियां बनाया करती थी या खाना बनाकर दिया करती थी तो केवल हम स्वाद में ही पड़ा करते थे, हमें इस और ध्यान ही नहीं जाता था कि उनके स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, न केवल उनके बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। दरअसल ये जीवनचर्या थी और कोई अल्टरनेट नहीं था। सिर्फ आपको, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि लकड़ी आपको जुटानी थी क्योंकि शाम को चूल्हा जल सके, और जो घर के पुरुष होते थे वो खेतीबाड़ी का काम करते थे, तो खेतीबाड़ी या जो दूसरे रोज़गार किया और शाम को जब वो घर आए या तो महिलाओं का काम होता था कि आपको खाना परोस कर देना है। खाना परोसने के लिए उनको लकड़ी लानी होती थी, उपले जलाने होते थे, बनाने होते थे। तो ये इस तरफ किसी का ध्यान इसलिए नहीं किया कि ये हमारी जीवनचर्या का हिस्सा था। ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, जैसे समाज ने प्रगति की, एलपीजी गैस आया, शहरों में आया, अब उसको सोचा गया कि गांव तक कैसे पहुंचाएं और शहरों में भी जो गरीब लोग हैं वहां तक कैसे पहुंचाएं। तो उसके लिए उज्ज्वला योजना का जन्म हुआ और उस योजना का जो अभी आप जो जिक्र कर रही थी और डॉक्टर यामिनी ने भी जिक्र किया कि जब आपका समय बचा तो उस समय का इस्तेमाल कहाँ हुआ कि हम अपना जो हमारा जीवन स्तर है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो जीवन स्तर बढ़ाने के लिए आपको शिक्षा लेनी है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों का स्कूल जाने का जो औसत है वो बढ़ा है, और जो खासकर बच्चियाँ जो स्कूल नहीं जा पा रही थी वो उनका स्कूल जाने का स्तर बढ़ा है, उनका जाने का जो औसत था वो बढ़ा। और अब बच्चियाँ पढ़ लिख रही हैं और जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं वो कर रही हैं। अभी आप किसी भी कॉलेज में किसी भी जगह चले जाएँ, IIT चले जाएँ, आप ये एयरफोर्स में चले जाएँ, आपको वहाँ लड़कियाँ मिलेंगी क्योंकि उनके पास अब समय घास और लकड़ी काटने के अलावा पढ़ाई की तरफ चला गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि आपका समय अब सदुपयोग हो रहा है, आपका जीवन स्तर बढ़ रहा है। जी जी, पीछे कुछ महिलाएं कुछ बोलना चाहें कुछ। मेरा नाम अलका मिश्रा है। औरत की ज़िंदगी चूल्हे चौके में गुजरेगी, ऐसी एक कहावत थी, लेकिन आज के डेट में नहीं लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी अब सिर्फ चूल्हे चौके में गुजरेगी। उज्ज्वला योजना के तहत उन लोगों को, औरतों को टाइम मिला जो लकड़ियों का काटने का, इधर उधर करने का, वो सारी चीज़ें उन्हें अब चूल्हे चौके से ऊपर उठा के ले गई हैं। जो उन्होंने चूल्हे चौके में एक कहावत थी कि अब ये औरत है, इसकी ज़िंदगी चूल्हे चौके में ही गुजरनी है, लेकिन अब चूल्हे चौके में नहीं गुजरेगी, वो उससे आगे जाके बहुत कुछ करेंगी। नहीं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि भाई उज्ज्वला के तहत LPG सिलेंडर मिलेगा, ये बहुत सामान्य सी बात हो गई पिछले 7 बरस में, लेकिन जब इस बात को गहराई से सोचते हैं तो थोड़ा सा मन थोड़ा सा भारी होता है, भावुक होता है कि अगर ये बदलाव नहीं आता तो जीवन में क्या कुछ शायद ये सब बहुत पहले हो गया होता यदि ये बदलाव पहले आ गया होता, लेकिन ये जब मोदी जी आए हैं, नानी और उनकी माँ, उनकी भी जो जिंदगी हम जी रहे हैं, शायद वो जिंदगी वो लोग भी जी चुके होते यदि ये योजनाएं पहले आ गई होती। आपकी उम्र ज़्यादा है, हम लोग याद कर रहे हैं अपने बीते दिनों को, अपनी दादियों को, नानियों को याद कर रहे हैं, किस तरीके का मंजर हुआ करता था और कितना अंतर आ गया है तब से अब में। जी हाँ, अंतर तो आया है क्योंकि मैं खुद गांव से हूँ और गांव में मैं लकड़ी पे ही खाना बनाती थी तो मेरी आंखें बहुत जल्दी ख़राब हो गई और मेरी दोनों आंखें का ऑपरेशन कराई। अब जब गैस मिला है तब गांव में भी अच्छा हो गया और यहाँ भी।
हमें उज्ज्वला योजना गांव में मिली है, तो हमारे गांव में हम जब जाते हैं तो खाना उसी पे बनाते हैं। अब हमें लकड़ी की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए अब हमें ना तो अब आंसू गिरते हैं ना धुआं लगता है, इसलिए मोदी जी का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें। कोई और जो कुछ अपनी आवाज़ को समाहित करना चाहेंगे, माइक दिए जी। गायनोकोलॉजिस्ट हूँ डॉक्टर ममता ठाकुर। मैं एक जीती जाती उदाहरण हूँ आपके लिए, जो बहुत संघर्ष किया है। मैं गांव में पली बड़ी हूँ और मेरा बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली, जिसकी वजह से मेरी 2 चाची, मेरी माँ, 3-4 चाची अभी 40-40 आदमी का खाना बनाती थी। जो शहर के लोग हैं तो उपले को ही जानते हैं, लकड़ी को ही जानते हैं। मैं तो ये जानती हूँ जो खेतों में उपजा होती थी उसकी जो लकड़ियाँ आती थी, जो धान के और गेहूं के, उससे खाना बनता था। लकड़ी काटना, लकड़ी का गीला हो जाना, ये सब तो बहुत मुश्किल काम था। तो उस घास के सुखाए हुए से खाना बनाते हुए मैंने अपनी लगभग 5वीं क्लास तक की अपनी चाचियों को, माओं को देखा है और कैसे आँख फोड़ती थी। चूँकि हम बहुत गरीबी में थे, हमारे पास तब तक तो गैस थी ही नहीं और सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि मैं जब दरभंगा में एडमिशन ली हूँ गर्ल स्कूल में, तब तक हमारे घर में कुछ भी नहीं था। मैंने खुद कुन्नी पे चूल्हा बनाया। कुन्नी का एक चूल्हा होता था, लकड़ी का बुर्दा को हम कुन्नी कहते हैं। तो कुन्नी पे बनाते थे, उसमें लकड़ी डालते थे और तेल से जलाते थे। कई बार कुन्नी गिरने से पता चला कि सारा खाना बंद हो जाता था, फिर से वो सारा प्रोसेस लाता था। इस तरह से जब तक मैं 12th नहीं कर ली, हमारे घर में गैस आया ही नहीं। चूँकि गरीबी थी, हम ब्लैक से गैस लेके नहीं खरीद सकते थे। मेरी दादी बूढ़ी थी, हार्ट की मरीज़, BP की, और तब भी वो वहाँ भी कुन्नी पे ही खाना बनाती थी, इतनी गरीबी थी। और मैंने अपने गांव में अपने गरीबी को देखा है और महसूस करी। अभी जैसे कह रहे हैं मन भर आया है, दरअसल मैंने ये सब बहुत अच्छे से देखा है कि हमारी ये चाचियाँ दवाई के अभाव में खाना बना बना के बूढ़ी होके कैसे तरप तरप के मरी हैं। एज ए डॉक्टर मैं इस बात को जानती हूँ कि सांस लेने से, जो धुआं का सांस लेने से, जितना आप सिगरेट वगैरह का स्मोक नहीं करते हो, उससे कहीं ज़्यादा जब हम पूरे दिन खाना बनाते हैं इसमें स्मोक से लंग कैंसर या लंग की कितनी बीमारियां या ब्रोंकाइटिस होती है। आधे टाइम तो लोग गांव में खांस के उनको पता ही नहीं चलता कि TB की बीमारी हो गई है। उस समय TB की इलाज भी इतना अच्छा नहीं था जिससे आज डॉट सिस्टम वगैरह से हम इलाज करते हैं। और गरीबी थी, कितने लोग मर गए हैं। और आँखें, जैसे कि सब कह रहे हैं, आँखें ख़राब हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो आज सोचा है उनके बारे में। मेरे ख्याल से उन्होंने गरीबी को देखा है, झांका है, महसूस किया है, तभी उनके दिमाग में कहीं न कहीं रहा होगा ये चीज़। तो कहीं न कहीं हम सबको जो देखे हैं उस पर काम करना चाहिए, जो जिस डिपार्टमेंट में है और जो महिलाओं के लिए हुआ है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने गाँव की औरतों के लिए सोचा है। लाइक शौचालय जो है इनके लिए भी होनी चाहिए। इतनी विकट स्थिति से उबर कर इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की और आज बाकायदा डॉक्टर हैं, एक मिसाल हैं नारी सशक्तिकरण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और समय समाप्त हो रहा है और समय कह रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक और योजना की, हर महीने सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसमें प्राइवेट के डॉक्टर डिस्पेंसरी में जाकर के सेवा दें, जो किसी ने आज तक सोचा नहीं, जिसमें कोई हम फीस नहीं लेते हैं। क्योंकि मैंने 2 साल से उस पर काम किया है कि मातृ सुरक्षित अभियान के अंदर काम किया है, जिसमें प्राइवेट डॉक्टर फ्री में इलाज करते हैं पेशेंट को। चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट है, इतना अच्छा इलाज नहीं हो पाता, उस पर हमने काम किया है। तो ये सब सोच केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आवाज़ देश की में समय समाप्त हो रहा है और आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। यामिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन लाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है समाज को जुटाया और बहुत सारी महिलाओं को और उनकी कथाओं को सबके सामने सार्वजनिक किया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद TV। नमस्कार।